So let's start with the first sum. Mrs. Goswami deposited 1000 every month in a recurring deposit account for 3 years at 8% interest per annum. Find maturity value. तो इसमें गिवन क्या है? इसमें प्रिंसिपल जो है वो 1000 पर मंथ गिवन है. यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो 3 इयर्स है. एज वी नो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में पर मंथ हम लोग कैलकुलेट करते हैं. सो कभी भी टाइम अगर ईयर में देता है आप लोग को कन्वर्ट करना है उसको मंथ्स में. तो मंथ्स में कन्वर्ट करना कैसे होता है? आपको सिंपली 12 से इंटू करना है विच इज 36 मंथ. नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट दिया हुआ विच इज 8% पर एनम. अब आपको मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करने से पहले मैच्योरिटी वैल्यू होता क्या है ये मैं बताना चाहता हूँ. मैच्योरिटी वैल्यू वो वैल्यू होता है जब आप कुछ अमाउंट एवरी मंथ डिपॉजिट करके आपको इंटरेस्ट भी मिलता है उसके साथ एट द एंड ऑफ दैट पीरियड इज नोन एज मैच्योरिटी वैल्यू. तो उससे पहले हम लोग इंटरेस्ट कितना मिल रहा है वो कैलकुलेट करते हैं. सो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू रेट बाई 100 इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 12. यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट ऑलरेडी 1000 दिया हुआ था. रेट 8% इंटू टाइम विच इज 36 and 36 plus 1 we can write this 37 2 into 12 which comes to after cancelling out we are left with 10 12 and 37 which comes to 4440. So interest will be 4440. Now मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जितना आपका प्रिंसिपल अमाउंट रहता है और जितना नंबर ऑफ ईयर्स के लिए मंथ्स के लिए आप डिपॉजिट किए हो प्लस इंटरेस्ट जो आपने फाइंड किया. तो प्रिंसिपल अमाउंट इज 1000, मंथ इज 36 and interest is 4440. This will be 36,000 plus 4440 which comes to 4440. This will be the answer. So अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है सोनिया हैड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन बैंक एंड डिपॉजिट 600 पर मंथ. ये जो प्रिंसिपल अमाउंट दिया है वो 600 है एंड टाइम पीरियड दिया है वो 1/2 ईयर्स है. तो ये ईयर में दिया है, इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग मंथ्स में. तो सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो ये मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में कर लेते हैं हम लोग विच इज 415 5/2 इंटू 12 ईयर से मंथ करने के लिए 30 मंथ्स. अब वहां पे रेट दिया है 10%. सो नाउ वी हैव टू फाइंड मैच्योरिटी वैल्यू. मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करने से पहले हम लोग इंटरेस्ट फाइंड करते हैं विच इज पी इंटू आर बाई 100 इंटू n plus 1 divided by 2 into 12 which comes to 600 into 10 by 100 into 30 into 31 by 2 into 12. Cancelling out we get which comes to 2325. Now we have to find maturity value. So maturity value is equals to P into N plus I. Principal already given which is 600 into 30 plus 2325 which comes to 18,000 plus 2325 which comes to 20325. This is the final maturity value. तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है किरण डिपॉजिटेड 200 पर मंथ फॉर 36 मंथ्स. सो इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट जो किरण दे रही है पर मंथ वो 200 है एंड टाइम पीरियड विच इज 36 मंथ्स. तो इसमें ये एक चीज़ आप नोटिस करना ये ऑलरेडी मंथ्स में गिवन है. सो हम लोग को मल्टीप्लाई 12 से नहीं करना है, ये ऑलरेडी मंथ्स में गिवन है. सो वी हैव टू डायरेक्टली राइट लाइक दैट. नेक्स्ट इज if the bank pays interest at the rate given है which is 11%, find the amount he gets at the maturity. तो मैच्योरिटी वैल्यू आपको फाइंड करना है. तो एज मैंने बोला है मैच्योरिटी वैल्यू से पहले आपको इंटरेस्ट निकालना जरूरी रहता है विच इज इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर बाई 100 इंटू n प्लस 1 2 इंटू 12. प्रिंसिपल ऑलरेडी 200 दिया हुआ था, रेट इज 11 एंड n इज 36 into 37 by 2 into 12. So after cancelling out
We are left with 11 into 3 into 37. When we multiply all three, we get 1221. Interest आ चुका है हम लोग का 1221. So now maturity value calculate करने के लिए we have the formula P into n plus I. Principal amount 200 है and months is 36 and interest is 1221. So 7200 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1221. When we add this, we get 8421. So this is the maturity value we get. So अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में. हनीफ हैज accumulative बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट 600 पर मंथ. सो ये जो प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है वो 600 पर मंथ है फॉर 4 ईयर्स. जो टाइम पीरियड गिवन है वो 4 ईयर है. एज वी नो ईयर को हम लोग मंथ्स में कन्वर्ट करते हैं, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 12 विच कम्स टू 48 मंथ्स. If he gets इतना as interest which is 5880, so interest already given है 5880 और यहाँ पे हम लोग को जो निकालना है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है. सो फर्स्ट विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट P इंटू आर बाई 100 इंटू n प्लस 1 2 इंटू 12. इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन है सो वी कैन राइट यहाँ पे 5880 इंटरेस्ट और 600 प्रिंसिपल में और रेट नहीं पता है और n यहाँ पे 48 है एंड 48 प्लस 1 विच कम्स टू 49. 2 इंटू 12 विल कैंसल आउट ऑल दिस. सो रेट इंटू 12 इंटू 49 5880 5880 ये 12 एंड 49 नीचे आ गया. रेट विल बी so rate will be 10%. So let's move to the next question. Next question ये कहता है David opens a recurring deposit account in a bank and deposit 300 per month. तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो 300 है पर मंथ और टाइम पीरियड जो है वो 2 years है. तो एज मैंने बोला है टाइम पीरियड यहाँ पे मंथ में कैलकुलेट करते हैं विच इज़ 2 into 12 विच कम्स टू 24 months. If he receives 7725 at the time of maturity, तो इसका मतलब क्या है, जो मेच्योरिटी वैल्यू दिया गया है मतलब आप जितना मंथ के लिए वो अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो और प्लस इंटरेस्ट आपको जो मिलेगा वो लास्ट में आपको 7725 मिलेगा. तो मेच्योरिटी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है विच इज 7725. सो इसमें हम लोग को फाइंड करना है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे विच इज इंटरेस्ट निकालेंगे सबसे पहले. तो इंटरेस्ट क्या होगा P इंटू आर बाई 100 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 12. प्रिंसिपल यहाँ पे 300 है, रेट गिवन नहीं है उसको फाइंड करना है एंड द मंथ इज 24 एंड 24 प्लस 1 विच कम्स टू 25. 2 इंटू 12 आफ्टर कैंसलिंग आउट we are left with 75 R. So interest is 75 R. तो R के टर्म्स में ही रहने दो इंटरेस्ट. So next will be maturity value which is the formula is P into n plus I. यहाँ पे प्रिंसिपल 300 है for 24 months plus interest is 75 R and maturity value already given था which is 7725. When we are solving it 7200 प्लस 75 R ये यहाँ पे आएगा विच इज 7725 माइनस 7200 इज इक्वल्स टू 75 R. R को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसको सॉल्व करके विच इज 525 डिवाइड बाई 75 विल बी हियर. सो R विच इट कम्स टू 7%. सो रेट विल बी 7%. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. Mr. Gupta opened a recurring deposit account in bank. He deposit 2,500 per month. So principal amount will be 2,500. Number of years will be 2 years. इसको convert करते हैं months में, which is 2 into 12, which comes to 24 months. Maturity value given है, which is 67,500. So we have to calculate interest and rate. So interest अगर हम लोग फाइंड करें इसका फॉर्मूला होता है P into R by 100 into
n plus 1, 2 into 12. Principal will be 2500. The rate will be not given. We have to find that, into 24 into 25, 2 into 12, which comes to, so 625 आर. इंटरेस्ट हम लोग का निकला है आर के टर्म्स में. डजेंट मैटर. एज वी नो मेच्योरिटी वैल्यू गिवन है, सो मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला से हम लोग रेट निकाल सकते हैं, p इंटू एन प्लस आई. मेच्योरिटी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, विच इज 67500. प्रिंसिपल विल बी 2500 and n will be 24 plus interest which came to 625 r. So now 67,500 is equals to, this will be 60,000 plus 625 r. ये माइनस हो जाएगा वहाँ जाके. 60,000 is equals to 625 r, which comes to 7,500 is equals to 625 r. 7,500 divided by 625 is equals to r, which comes to 12%. So rate is 12%.